वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है रुपेडिया का व्लॉग पार्ट 3। आवाज़ से आपको वीडियो का जो वॉइस ओवर है वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको के साथ शेयर करना था। तो देख सकते हैं आप, ये अब हम लोग रिक्शे पे बैठकर जा रहे थे अपने घर। तो मैं आपको दिखा रही हूँ रास्ते की भीड़, सब्जी वगैरह लगी थी और साथ ही दुकान देख सकते हैं। स्टेशन रोड है, इधर बहुत ही ट्रैफिक रहता है। इधर से जो सरकारी जो बसें होती है रोडवेज वाली, वो भी इधर है, स्टेशन भी इधर है। तो इसी वजह से इधर जो है रिक्शे वगैरह गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। लोग देख रहे होंगे आप, साइकिल से कितने ढेर सारे लोग निकल रहे हैं, रिक्शा भी चल रहा है। और जो मेन मार्केट होती है रुपेडिया की, वो यही है। तो बस मैं रिक्शे पे बैठी हूँ और आपको दिखा रही हूँ। ये जो पिंक शर्ट दिख रही है वो रिक्शे वाले की है, और अब धीरे धीरे वो रिक्शा आगे लेकर जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जाम लग जाती है। तो जी हाँ, ये देखिए मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने इतनी देर से बैठ के रिकॉर्डिंग की है, लेकिन क्या हुआ है कि रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं और मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं अब बताऊँगी नहीं, मेरा मुंह बोल बोल के थक चुका है। सर्दी और खांसी से मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है। और साथ ही मैं बता दूँ, मैंने पहले नहीं बताया था कि इस व्लॉग को बनाने के बाद मैं दोबारा अपनी बेटी को लेकर गई थी नानपारा। उसके जो हाथ में थोड़ा से सूजन हो गई थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया वहाँ पर। तो उसने बताया कि इस कैल्शियम की कमी है। पहले तो उसने दवा दी, 2 से 3 दिन मैंने खिलाई। उसके बाद उसके हाथ की जो सूजन थी वो बढ़ती जा रही थी, उसके पूरे हाथ में दर्द हो रहा था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अगर उससे दवा से नहीं ठीक होगा तो आप इसको दोबारा लेकर आइएगा। तो 3 दिन बाद मैं दोबारा गई और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने कहा इसको सुई से निकलवाना पड़ेगा। तो वहाँ मैं पहुँची भी नहीं थी, ये पहले की बात बता रही हूँ मैं, जो डॉक्टर ने बताई थी। तो मैं यहाँ से रुपेडिया से क्रॉस करके नई बस्ती से थोड़ा सा आगे पहुँची थी, जो पेट्रोल पंप है उससे पहले। तो बाइक से थी मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी। तो अचानक से बाइक आगे सामने आ गई। मुझे तो खैर कुछ पता ही नहीं था, मुझे होश नहीं था, और बाइक से थोड़ी सी टक्कर हो गई और मैं उछल के बहुत ज़ोर से गिरी। और बेटी भी गिरी, हस्बैंड भी गिरे, लेकिन खैर उनको चोट कम थी। मुझे होश ही नहीं था। 1 घंटे बाद मुझे होश आया है। मेरी आँख पर, मेरे एक साइड पर, हाथ में और सर के पीछे इतनी गहरी चोट लगी है कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मुझे व्लॉग तो बनाना ही था, तो इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप सबसे दुआ मांग रही हूँ, दुआ की इल्तिजा कर रही हूँ कि कोशिश करें मेरी चोट अच्छी हो जाए। जानते हैं सर्दियों में जब चोट लगती है तो कितनी तकलीफ़ होती है। जल्दी लेट भी नहीं पाती हूँ। दोनों हाथ में भी दर्द है, सर में है, हर जगह दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। और उसके साथ ही देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, ये है मेरे घर का रास्ता, एनजी लॉज है। और ये उसके सामने बैठे हुए कुछ लोग पान वगैरह बेच रहे हैं, सब्जियां हैं। और यह है चौराहा। ये चौराहे के बीचों बीच रिक्शा रोक दिया था उसने, और अब ये क्रॉस करके हम जाएंगे अपने घर के रास्ते पर। तो ये जो साइकिल जिधर से मुड़ रही है वही रास्ता है। और ये देखिए चौराहा, यानी कि 4 तरफ से रास्ते हैं। एक स्टेशन रोड है, एक मेन रोड है, जैसे इंडिया की तरफ से जाता है, एक नेपाल की तरफ से, और एक रास्ता मेरे घर की तरफ से। तो ये मुड़ कर रिक्शा जा रहा है मेरे घर की तरफ। होटल वगैरह है, एटीएम बना हुआ है। यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी खड़ा है, एटीएम है, और एटीएम के बगल में छोटी सी शॉप है। और फिर ये गोदाम वगैरह बने हैं। और आपको मैं दिखा रही हूँ इसके आगे, ये भी मिठाई की दुकान है, जो सामान वगैरह रखते हैं उनकी दुकान है। और कुछ दुकानें बंद थी। और उसके बाद ये देखिए कोट वगैरह की दुकान है, जेंट्स कपड़ों की। साथ ही जो दिख रहा है आपको जहाँ बाइक खड़ी है, ये पहले था NY मॉल। करीब इसका 1 साल हो चुका है ये बंद हुए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर काफ़ी इसकी बिक्री कम हो गई थी, नुकसान हो चुका था।
तो ये जितना अपना सारा सामान लेकर दिल्ली वापस चला गया। वैसे मॉल जो था उसका सामान काफ़ी अच्छा था। मॉल नहीं था, NY मार्ट जो होते नहीं है सामान के वो थे। साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर का रास्ता। ये टंडन मिल, नेपाल के जो टंडन है इनकी ये मिल है, टंडन ज्वेलर्स की। और इसके साथ ही देखिए लोगों के घर बन रहे हैं। ये भी मेरी स्टूडेंट का घर है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि 1 साल हुआ मैंने बताया, और इसी 1 साल में मेरी अम्मी का इंतकाल भी हो गया। लॉकडाउन से 1 साल पहले हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते थे। अब जाके हम लोगों का घर बना था। घर भी मेरे पापा ने खुद से ही बनाया है। 1 रूम बनाया था और अब 1 रूम और बना रहे हैं। टॉयलेट बाथरूम है, किचन का भी कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। इंशाल्लाह जल्दी ही हो जाएगा, आप लोगों की दुआ रही तो। और साथ आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर मेरे मामू का भी एक, ये जो आपको दिख रहा है ये मेरे मामू का है, ज़मीन लेके बनवाया है। और जो मेरे घर का जो आधा हिस्सा है वो भी मेरे मामू का है। मेरी अम्मी और मामू ने मिलके ख़रीदा था। मैं आपको बता दूँ, करीब 28 अप्रैल 2021 के दिन फजर के टाइम, सुबह रमज़ान के टाइम मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। कारण उनकी तबीयत नज़ला ज़ुकाम, थोड़ा सा बुखार था, अचानक से ही उनकी डेथ हो गई। मैं फजर के टाइम सहरी करके और फजर की नमाज़ पढ़ के रोज़ वीडियो कॉल पे बात करती थी अम्मी से। उस दिन 2 दिन हुआ था उनकी तबीयत ख़राब, डेली बात करती थी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। और अल्लाह पाक को जो मंजूर होता है वही होता है कि इंसान, अच्छा खासा इंसान जो होता है उसको भी अल्लाह पाक अपने पास बुला लेते हैं। तो बस हिम्मत करके आपको मैं बता रही हूँ कि आज मुझे अपनी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और अम्मी के साथ साथ मेरे जो 3 मामू थे, उनसे जो छोटे मामू थे, अल्लाह पाक ने उनको भी अपने पास बुला लिया। एक ही महीने में 28 अप्रैल को मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ। उसके 1 हफ्ते बाद में एक एक करके तीनों मामू का इंतकाल हो गया। काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रात थी वो। ये रास्ता इंतकाल के टाइम जब मैं अपनी अम्मी के पास जा रही थी, ये रास्ता ही नहीं कट रहा था। लॉकडाउन का टाइम बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली थी, पुलिस वाले आने नहीं दे रहे थे। ये देख रही हूँ, जितने लोग भी ये देख रहे हैं रास्ता ना, बहुत याद आती है अपनी अम्मी की। दुआ करती हूँ जिनके भी माँ बाप अभी जिंदा है उनको अल्लाह पाक सलामत रखे, उनकी जो उम्र हो उसको भी लंबा करे। इस बार जो लॉकडाउन है ना, उसमें कितने लोगों को तकलीफ़ हुई होगी, कितने लोगों के माँ और बाप, भाई बहन, अल्लाह पाक ने सबको अपने पास बुला लिया। सबको अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। तो अल्लाह पाक, मेरी अम्मी बहुत ही नेक थी। बच्चों को फ्री में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, उर्दू अरबी, बाद की सिलाई भी सिखाती थी। देखिए मैं पहुंच रही हूँ अपने घर के पास। कुछ घर पहले से यहाँ पक्के बने हुए हैं। ये भी ज़्यादा साल नहीं हुए, कुछ साल हुए हैं, 5 से 6 साल उनका एक घर बना हुआ है। रिलेशन वाले ही हैं जो देख रहे हैं। ये गेट रिलेटिव में है। और साथ ही यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, रिलेटिव औरतें, तो अच्छा नहीं लगता है किसी का फेस है। और ये जो दादी बैठी हुई है, इनका गलती से फेस आ गया था। एक बच्ची बैठी हुई थी। अब ये बगिया आप देख रहे होंगे, इस बगिया को क्रॉस करके गांव आता है। गांव का नाम मुझे पता नहीं, मैं आपको बताऊंगी कौन सा गांव है। और इसी गांव में मेरी अम्मी ने ज़मीन ली है, मेरे मामू ने साथ में। तो एक साथ मेरी अम्मी की जो ज़मीन थी उस पर मेरे पापा ने एक रूम बनाया है अपने हाथ से। टॉयलेट है, बाथरूम है। कि आम के मौसम में यहाँ पर जो बाग है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी भर जाता है। ये पैरा लगा हुआ है खेत से निकल कर। देखिए ये इसके बाद एक गली है, गली क्या पगडंडी है, उसी रास्ते से जाना होता है। कच्चा रास्ता है। एक रास्ता और है, वो भी गांव की तरफ से है, लेकिन अंदर की रोड बनी हुई है।
बस थोड़ा सा कच्चा रास्ता पड़ता है। जब बारिश होती है तो सारे रास्ते ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए, बस अपने घर पहुंचने वाले हैं। सब काफ़ी वेट कर रहे थे कि आने से पहले फ़ोन कर देते हैं हम लोग कि हम लोग आ रहे हैं। वैसे ज़्यादा देर रुके नहीं थे हम, करीब आधा घंटा रुके थे क्योंकि शाम हो जाती है। तो देखिए, ये सरसों के खेत और ये है रास्ता। मेरी आवाज़ काफ़ी स्लो लग रही होगी, क्या करूँ, गला ख़राब है, आवाज़ नहीं निकलती गले से, बस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो देखिए, लोगों के घर बन रहे हैं, ईंटें वगैरह रखे हैं। धीरे धीरे लॉकडाउन के बाद सब अपने घर बनवा रहे हैं कि बारिश के टाइम बहुत दिक्कत होती है सबको, जिनके भी घर कच्चे हैं। और इसके बाद ही टर्न लेते हुए गली आती है, जिधर मैंने फिर से फ़ोन ऊपर कर लिया कि किसी का फेस ना आए, कि यहाँ लोग जो गांव के लोग होते हैं वो चारपाई डालकर बाहर ही बैठे रहते हैं, औरतें हैं, जितने मर्द होते हैं घर के। इस वक्त करीब 4 बजे थे और जितनी गांव की जो औरतें होती हैं उनका खाना बनाने का टाइम था शाम का। देखिए, एक बच्ची थी, अपनी बहन को ली हुई थी, बैठी थी। और इन लोगों के घर को छोड़ के सबसे कोने में मेरा घर था। मेरी अम्मी ने वही ज़मीन ली थी। देखिए, मैं सबका फेस छुपा रही हूँ, अच्छा भी नहीं लगता है किसी का फेस आ जाए। देखिए,